Now, if A comma B comma C are integer, not all are equal, the omega is the cube root of unity and is not equal to 1. इसका मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो गया. Then the minimum value of is a plus b omega plus c omega square का मॉड. आपको इसकी वैल्यू चाहिए. अंडरस्टैंड सभी लोग? ए बी सी आपके इंटीजर है, सभी आपस में इक्वल नहीं है. तो ये एक्सप्रेशन में आप ओमेगा की वैल्यू छापो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू छापो. एक इस तरीके से सोच सकते हो कि मैंने सिंपल, मेरे को कुछ नहीं पता था तो बेसिक यही है कि ये -1 आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हुआ है. रियल पार्ट इकट्ठा किया भाई, a माइनस बी बाई 2 माइनस का c बाई 2 आयोटा बाई 2 रूट 3 कॉमन, तो यहाँ पे b माइनस का c और सिंप्लीफाइड किया तो अंडर रूट ओवर इज a माइनस का b बाई 2 माइनस का c बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस is a 3/4 multiplied by b minus c का होल स्क्वायर. इसको आप सिंप्लीफाइड करो तो देखो आपको वही सेम चीज मिलेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca. इसी एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए. आपने इसको और सिंप्लीफाइड किया तो ये आपका चूंकि रियल नंबर है तो ये आपका एक सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हाफ ऑफ ये लिखा हुआ है. ये अब नंबर थ्योरी का सवाल हो गया है. चूंकि ए बी सी आपके इंटीजर हैं, ए बी सी सिंपली आपके इंटीजर हैं और वो इंटीजर के अकॉर्डिंग आपको यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए. नॉट ऑल आर इक्वल. अगर सभी इक्वल हो पाते तो a बराबर b बराबर c आपका कितना हो जाता? 0. तो आप कम से कम रखने के लिए कंजुगेटिव रखोगे, मतलब दो को सेम रख लिया, तीसरे को अलग. अगर नॉट ऑल कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते तो मैं सिंपल 1 2 3 abc को कंसिडर कर लेता या कोई भी तीन कंजुगेटिव. लेकिन और मिनिमम नॉट ऑल आर इक्वल, यानी कि दो सेम हो सकता है, तीसरा अलग हो जाए तो a और b सेम हो जाए और c उसका नेक्स्ट इंटीजर हो जाए तो ये 0 ये 1 ये 1, तो 1 प्लस 1 कितना बचे? 2 और 2 बाई 2. तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? सिंपली 2 आ जाएगी. मिनिमम वैल्यू इस केस में सिंपली इसकी कितनी आ जाएगी बच्चे? बोले 2 के बराबर होगी. तो ए बी सी आपके इंटीजर है, ए बी सी आपके इंटीजर थे और उस तरह से ये उसी. अच्छा, इसके अलावा वही जो मैंने आपको बताया कि वो इज अ फैक्टर ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और उसी का कॉन्जुगेट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन आपको वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए. तो ऐसे बहुत सारे सिंपल सवाल होते हैं जिसमें एक्सप्रेशन में ओमेगा से रिलेटेड होता है या ओमेगा लिखा रहता है. तो सिंपल अपन को कुछ बेसिक जो आइडेंटिटीज बताई गई हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 प्लस ओमेगा की पावर k प्लस ओमेगा की पावर 2k. इस k पे डिपेंड करेगा कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है. अंडरस्टैंड? उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म.
द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी लाइन की इक्वेशन भाई Lx प्लस My प्लस n बराबर 0 2D में होती है। उसी लोकस को आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने जा रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आप यहां पे L मल्टीप्लाइड बाई x को लिखोगे z प्लस z बार डिवाइडेड बाई 2 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई the z minus z bar divided by 2 iota plus n is equal 0। आयोटा को यहां से हटा के ऊपर लेके जाओगे तो वो माइनस का आयोटा हो जाएगा, 2 को हटाओगे तो 2n हो जाएगा। z के साथ तुम्हें मिलेगा l माइनस आयोटा m प्लस z बार के साथ तुम्हें मिलेगा l प्लस आयोटा m प्लस का 2n बराबर 0। l प्लस आयोटा m को तुमने एक बार इज अ सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर a से रिप्रेजेंट किया। भाई ये अगर a है तो ये आपका a का बार लिखा है, और 2n आपका यहां पर क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, क्योंकि कोफिशिएंट तो रियल होंगे जब हम लाइन की बात कर रहे हैं। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपली आप कह सकते हो z इंटू ए बार प्लस z बार इंटू ए प्लस b बराबर 0, 2n को मैंने b लिख दिया, वेयर a एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, वो प्योरली रियल भी हो सकता है और प्योरली इमेजिनरी भी, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन b इज प्योरली रियल नंबर होगा, और ये इस तरीके से कॉन्जुगेट होंगे। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सिंपली z का a बार प्लस z बार a प्लस b बराबर 0 यहां पर कहलाएगा। अंडरस्टैंड ये भी बात भी सभी को अच्छे से। जैसा कि हम जब इस लाइन को देखते हैं तो इसका स्लोप की बात करते हैं बच्चे। इसका जो स्लोप होगा इज द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन की अगर आप बात करो तो वो माइनस l डिवाइडेड बाई m आएगा, सही बात है। तो इसी को जब तुमने सिंप्लीफाइड किया है तो इसी नंबर को a लिखा है, तो l मतलब इसी a का जो z बार के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसी a का रियल पार्ट, तो माइनस रियल पार्ट ऑफ a डिवाइडेड बाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ a, इस 2D में लाइन का स्लोप कहलाएगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात ऐसे फील करो कि z मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा प्लस z बार मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 बराबर 0। ये सिंपल लोकस किसका है? अगर यही पूछा जा रहा है तो तुम z को x प्लस आयोटा y लेकर आराम से फील कर सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन का लोकस आएगा। अदरवाइज अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो z बार a, तो ये a लिखा है और ये इसका कॉन्जुगेट और प्लस में प्योरली रियल नंबर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पे इट्स वेरी क्लियर कि ये एक लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप आपको सिंपली कितना दे देगा बच्चे, माइनस a ये है और ये a बार है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि z के साथ a है, ये a का कॉन्जुगेट है और z बार के साथ a लिखा है, तो माइनस का रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट माइनस का 4, यानी कि 3/4 tan थीटा। वो थीटा जब हम इस लाइन को xy प्लेन में प्लॉट करेंगे, और यही बात आप सिंपली z को क्या रख के x प्लस आयोटा y रख के भी फील कर सकते थे कि आप देखेंगे आंसर आपको सेम मिलेगा। सेम मतलब कि कितना मिलेगा, 3/4।
सपोज आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है z मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा प्लस z बार मल्टीप्लाइड बाई इज 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो आप मेरे से कहोगे कि ये अब तो लाइन की इक्वेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि b यहाँ पे प्योरली रियल नंबर नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इसको रियल नंबर बनाने के बाद वो z इंटू ए बार प्लस z बार इंटू ए जैसा बन रहा है तो ये फिर से लाइन की इक्वेशन है। और इसको प्योरली रियल नंबर बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 आयोटा माइनस का 3 प्लस z बार 2 आयोटा प्लस का 3 माइनस का 5 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो ये एक आपको कंफ्यूज कर सकता है कि प्योरली इमेजिनरी होगा, तो भी ये देखो लाइन की इक्वेशन ही है। जिस लाइन का स्लोप की अगर आप बात करोगे तो स्लोप यानी कि माइनस रियल पार्ट ऑफ ए यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z बार के साथ है, तो 3 प्लस 2 आयोटा तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। आप इस गिवन इक्वेशन में डायरेक्टली z को x प्लस आयोटा y रखते, z को सिंपली x प्लस आयोटा y रखते तो भी आपको सेम एक्सप्रेशन यहां पर मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप फॉर्म आप इस तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म आप इस तरीके से डिफाइन करते हो। बात सभी को क्लियर अच्छे से? नाउ the perpendicular distance of P of z naught from a straight line a z bar plus a bar z plus b बराबर 0 where b is real and a is complex number। तो इस भाई आपने फील किया कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, z नॉट एक 2D का पॉइंट है और इस पॉइंट का इससे आपको क्या निकालना है, सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो P ऑफ z नॉट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इस लाइन भाई 2D में अपन कैसे करते थे कि कोई भी लाइन अपने पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और उसका x नॉट कॉमा वाई नॉट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a का x नॉट प्लस b का y नॉट प्लस c पावर वैल्यू अपॉन अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला आप अप्लाई करते थे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ z नॉट फ्रॉम दिस लाइन अगर निकालना है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल इसको पहले 2D फॉर्म में क्यों ना बदल लें, और 2D फॉर्म में बदलने के लिए z का लोकस लिख रहे हो तो उसको x प्लस आयोटा y माना, तो ये x माइनस आयोटा y, इसको बदलने की जरूरत नहीं, ये तो अपने आप ही रियल कोफिशिएंट में ही बदल जाएगा। आप ये मत समझना कि a कॉम्प्लेक्स है, देखो x के साथ a प्लस a बार आएगा प्लस आयोटा या माइनस आयोटा y के साथ यहाँ पर a माइनस a बार आएगा प्लस b बराबर 0 आएगा। तो ये भी प्योरली रियल है और ये प्योरली इमेजिनरी आयोटा से प्योरली रियल हो गया। ये इसी का सिंपल 2D फॉर्मेट है। z नॉट यानी कि z नॉट को तुमने यहाँ पे मान लिया सिंपली x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, तो यहां पर x नॉट रखा यानी कि सिंपल x को x नॉट और y को y नॉट यानी कि सिंपल पावर वैल्यू रखा। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वेट विथ x और y को इससे रिप्लेस किया यानी कि a z बार प्लस a बार z नॉट प्लस b पूरे x और y की जगह पे पुट किया अपॉन अंडर रूट ओवर इस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर
तो a प्लस ए बार का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, बीच में आपको माइनस दे देगा। ये एक कॉमन मिस्टेक होती है। तो a इंटू जेड नॉट बार प्लस ए बार इंटू जेड नॉट प्लस बी डिवाइडेड बाई, ये सिंपल स्क्वायर है, मॉड का स्क्वायर नहीं है। ए स्क्वायर ए बार स्क्वायर मर जाएंगे, यहां से 2a इंटू ए बार, तो 4 इंटू ए बार, यानी कि आप लिख सकते हो कि 2 इंटू मॉड ए आ जाएगा। डिनोमिनेटर को जब आप सिंप्लीफाइड करोगे तो 2 इंटू क्या आएगा, मॉड ए आएगा। अंडरस्टैंड यहां तक भी? तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया किसी भी पॉइंट से। तो फॉर्मूले में एक 2 आ रहा है, इस बात को याद रखना है। और उसमें ये मॉड निगेट, क्योंकि ये रियल नंबर होगा, उसका पॉजिटिव बाहर वाला मॉड इसको केवल पॉजिटिव बनाने के लिए लगाया। तो पावर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू मॉड ऑफ ए, द 2 इंटू मॉड ऑफ ए इज सेड टू बी सिंपली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अंडरस्टैंड यहां तक भी सभी को अच्छे से? इधर जब आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है ए जेड बार प्लस ए जेड प्लस बी बराबर 0, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी बराबर 0, जहां पर बी एक रियल नंबर है इस तरीके से, एंड ए सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉन्ट साइज 100 से बड़ा कर दिया। where b belongs to the real number and a is a complex number. जब इस गिवन लाइन को इसी पर एक पॉइंट P के रिस्पेक्ट में मैं रोटेट कर दूं, इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको थीटा एंगल सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दूं, तो इस नई लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो द कंक्लूजन इज, ये जो a है वो आपका e की पावर आयोटा थीटा से सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर a है वो आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? e की पावर आयोटा थीटा से। मतलब कि जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल रोटेट करोगे तो ये a e की पावर आयोटा थीटा इंटू जेड बार, तो a बार में किसका मल्टीप्लाई होगा? a बार मल्टीप्लाइड बाय e की, नया a हो जाएगा आयोटा थीटा प्लस b डैश इज इक्वल टू 0। और b डैश जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप इसको रोटेट कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट को पुट करके b डैश को फिक्स कर सकते हो। ये हम उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जैसे अपन अगर कहते थे कि इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर मैंने इस लाइन को सिंपली थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया, तो इस लाइन का नया स्लोप y इज इक्वल टू m प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस m इंटू टेन थीटा इंटू एक्स प्लस सी डैश। और सी डैश कैसे निकालेंगे? उस पासिंग थ्रू द पॉइंट से क्या करा के सेटिस्फाइड। लेकिन किसी भी पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल पे रोटेट करोगे तो वो सारी लाइंस पैरेलल होंगी, तो ये पार्ट सेम आएगा स्लोप। तो जैसे वहां पे स्लोप आपका m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m का टेन थीटा बन जाता है, यहां पे स्लोप या कहा जाए कि नहीं में a इज रिप्लेस बाई a इंटू e की पावर आयोटा थीटा। ये स्टेटमेंट कहां से मैंने बोला? अपने कुछ भी नहीं है, सिंपल इसका वही इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज किया कि पहले इसका स्लोप कितना था बच्चे? m की वैल्यू माइनस रियल पार्ट ऑफ a यानी कि a प्लस a बार डिवाइडेड बाई 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a माइनस a बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा ऊपर चला गया, तो m इज इक्वेट विथ इज अ माइनस का आयोटा डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई a प्लस a बार a माइनस a बार, ये m आ गया। जब आप इस लाइन को थीटा एंगल रोटेट कर दिए तो मान लेते हैं कि वो नई लाइन कुछ a डैश इंटू a डैश बार प्लस z प्लस a डैश इंटू z बार प्लस b डैश बराबर 0 तो बनेगी। भाई नई लाइन का कुछ a और b डैश बदल जाएगा, ये बात क्लियर है? बोले तो इस नई लाइन का स्लोप माइनस का आयोटा होल मल्टीप्लाइड बाई इज a डैश प्लस भाई बस a इज रिप्लेस बाई a डैश हो जाएगा, इस डिवाइडेड बाई a डैश माइनस a डैश का बार, ऐसा लिखोगे आप। इस इक्वेट विथ नए स्लोप को आप लिखोगे पुराना स्लोप, यानी कि माइनस आयोटा इंटू a प्लस a बार a माइनस a बार प्लस का tan थीटा इज होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस m यानी कि प्लस आयोटा, बोलो m1 प्लस m2 यानी कि tan थीटा 1 माइनस प्लस आयोटा a प्लस a बार अपॉन a माइनस a बार होल मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा। आप सिंपली यहां से माइनस a को कॉमन निकाल दो तो ये माइनस i मर जाएगा, सॉरी माइनस i को माइनस i नीचे जाएगा, तो यानी कि माइनस i से डिवाइड करने का मतलब प्लस i ऊपर चला जाएगा। इस रेशियो को आप सिंप्लीफाइड करके लिखोगे a प्लस a बार प्लस आयोटा इज tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई a minus a bar is divided by is the a minus a bar is the plus का tan theta into iota plus a bar। tan थीटा को sin बाई cos लिखोगे तो इसके पास cos चला जाएगा, a कॉमन निकालोगे तो ऊपर देखो इस tan थीटा को sin बाई cos लिखो तो ये a e की पावर आयोटा थीटा, इस पूरे में एक माइनस i का बाहर मल्टीप्लाई भी लिखा हुआ है, ये ना भूलें। तो sin बाई cos लिखोगे तो ये लिखा है a e की पावर आयोटा थीटा, sin बाई cos लिखा है तो ये लिखा है a बार इंटू e की पावर माइनस आयोटा थीटा इस होल डिवाइडेड बाई साइन बाई कॉस, यानी कि ये लिखा है a e की पावर आयोटा थीटा और ये लिखा है माइनस कॉमन निकालोगे तो a e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो इट्स वेरी क्लियर कि a डैश आपका किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? इस बाय कंपैरिजन a e की पावर आयोटा थीटा का सिंपल मल्टीपल, और मल्टीपल तो उस b डैश में चला जाएगा, तो सिंपल आप वही स्टेटमेंट बोल सकते हो कि इस तरीके से ये आपका एप्लीकेबल होगा। ये रोटेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है, ये रोटेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने सिंपल आपको कहा कि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, समझना मेरी बात बच्चे, अगर क्लॉकवाइज के लिए थीटा पॉजिटिव में रखोगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए थीटा को पॉजिटिव में पुट करोगे और क्लॉकवाइज के लिए थीटा को आप किस में पुट करोगे? सिंपल निगेटिव में सब्स्टिट्यूट करोगे। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा मैं बोलना चाहता हूं कि सपोज किसी लाइन की इक्वेशन द 3 प्लस 4 आयोटा इंटू जेड प्लस 3 माइनस का 4 आयोटा इंटू जेड बार प्लस का 2 बराबर 0 है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। राइट डाउन अ परपेंडिकुलर लाइन
परपेंडिकुलर लाइन लिखना है, परपेंडिकुलर लाइन which passes through is a 2,3 point, 2 plus 3 iota, जो भी लिखो। तब इसी लाइन की परपेंडिकुलर लाइन लिखना है, यानी कि इसको आपको रोटेट करना है किसी पॉइंट के अबाउट कितने एंगल, 90 डिग्री पे। यानी कि इसका पहले ए ये था बच्चे, 90 में चाहे एंटी क्लॉक करो या क्लॉक करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात तो एक ही आंसर होगा। तो द ए इज मल्टीप्लाइड बाई, मतलब नया ए आप क्या यूज करोगे, 3 माइनस 4 आयोटा, जेड बार के साथ ए है, इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, जिसकी वैल्यू आयोटा हो जाएगी, यानी कि माइनस का 4 तो आयोटा स्क्वायर, प्लस का 4 प्लस 3 आयोटा। आप इस तरीके से इसको इसका यूज करोगे, मतलब परपेंडिकुलर लाइन का ए ये होगा, ए ये होगा, तो लाइन की इक्वेशन जेड बार मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा, वो कांस्टेंट टर्म जिसके लिए वो 2,3, तो 2,3 से इसको सेटिस्फाइड करोगे, तो 2 प्लस 3 आयोटा जेड की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस इज अ 4 माइनस का 3 आयोटा। और इस पूरे को आप सिंप्लीफाइड करोगे तो एक रियल नंबर मिलेगा, वो रियल नंबर 2 4 जा 8, 9 प्लस का 9 प्लस का 8 और यहां पे भी प्लस का 9, 17 टू 34, तो ये माइनस का 34, जिससे कि 0 बराबर 0 हो जाए। तो ये उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ये उस पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस तरीके से होगा। सपोज मैं अगर इसी लाइन को ऑफ एन एंगल tan इनवर्स का इज अ 3/4 एंगल पे रोटेट करना चाहता हूं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस एक्यूट एंगल पे अगर मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये कहना है which passes through, बाकी सब कुछ सेम है, which passes through the point this। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आया यहाँ पे। तो इस पुरानी लाइन का ए आपका 3 माइनस का 4 आयोटा है और उसमें आप e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका नया ए 3 माइनस आयोटा, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो गया, तो ये आपका 3 माइनस 4 आयोटा cos थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा 4/5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5, ये होगा। तो दिस इज इक्वल 4 3 12 आयोटा स्क्वायर माइनस का 12, सिंपली यहां पर दिस इमेजिनरी पार्ट माइनस का 9 आयोटा माइनस का 16 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 5, तो माइनस का 5 आयोटा। तो इस नई लाइन की इक्वेशन आप लिखोगे z बार मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 5 आयोटा इज द प्लस जेड इंटू सी का कॉन्जुगेट 5 आयोटा इज इक्वल द पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो जेड ये है तो जेड बार 2 माइनस 3 आयोटा इंटू माइनस का 5 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इंटू इज अ 5 आयोटा। ये वो लाइन हो गई जो कि इस लाइन को इसने एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद सिंपली फ्रेम होगी। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से?